जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक जो सभी घटनाएं जो घटित हुई उन सभी घटनाओं को एक हम क्रम में पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम में जो आज आपकी क्लास है वो है चौरा चौरी घटना के ऊपर। ये आज आपकी 9वीं क्लास सब पढ़ रहे हो या देख रहे हो। इससे पहले मैंने आपको 8 वीडियो या 8 क्लास प्रोवाइड करवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 8 की 8 क्लास बहुत ध्यानपूर्वक देखी होंगी। देर ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, चौरा चौरी हत्याकांड, इसे क्या बोलते हैं? चौरा चौरी हत्याकांड या चौरा चौरी घटना। यह हत्याकांड या चौरा चौरी घटना क्या थी वो समझिए। पहले इंपॉर्टेंट यह है कि यह घटना क्यों घटित हुई। यह घटना घटित होने का प्रमुख कारण क्या था? कारण यह था कि असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने ही क्षेत्रीय नेताओं से ये कहा कि आप भारत की जनता के बीच में जाओ और उन्हें समझाओ कि वो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में ना भेजें। तो इसी के लिए गांधी जी ने कहा था कि हमें जन जुलूस निकालने होंगे, जनसभाओं का आयोजन करना होगा, जिसमें भाषण के माध्यम से जो क्षेत्रीय नेता अपने भाषण दें और वो भारतीय जनता को क्या करें? संबोधित करें। तो उसी क्रम में असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो गोरखपुर एक जिला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक जिला है, उसमें चौरा चौरी एक कस्बा है। क्या है? चौरा चौरी एक कस्बा है। वहां पर एक जन जुलूस निकाला गया था, जो बाद में एक जनसभा का आयोजन करना था। यानी एक जुलूस निकाला जा रहा था, उसके बाद एक जनसभा का आयोजन होना था। तो बेटा इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो एक भूतपूर्व सैनिक थे जिनका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर क्या कर रहे थे? इस जो जुलूस निकाला जा रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब ये जुलूस चौरा चौरी पुलिस चौकी के पास से गुजरा, चौरा चौरी जो था, पुलिस चौकी जो थी उसके पास से जब गुजरा तो जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी थे उनके साथ क्या हो गई? थोड़ा झड़प हो गई। किसकी? प्रदर्शनकारियों की क्या हो गई? झड़प हो गई। अब झड़प में क्या हो गया बेटा? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में भगवान अहीर गंभीर रूप से क्या हो गए बेटा? घायल हुए। और भगवान अहीर के साथ और भी जो जन जुलूस में जो भाग लिए रहे थे जनता, वो क्या हो गई बेटा? घायल हो गई। अब घायल जनता ने क्या किया? आक्रोश में आकर उस पुलिस चौकी में क्या लगा दी बेटा? आग लगा दी। जब जुलूस जनता वो जनता क्या हो गई? आक्रोश में आ गई। और आक्रोश में आकर उन्होंने क्या कर दिया बेटा? पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मियों को बंद कर दिया और बाहर से क्या करो? उसको बंद करके उसमें क्या कर दिया? पुलिस चौकी में आग लगा दी। आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए बेटा? मारे गए। यानी कहने का मतलब है कि जब ये जुलूस ने प्रदर्शनकारियों ने क्या किया बेटा? उस पुलिस चौकी में क्या करा दी? आग लगा दी। तो वो 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? जलकर मर गए। जब इस हिंसा की खबर गांधी जी को लगी तो गांधी जी को बहुत क्या हुआ? दुख हुआ। क्योंकि गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था इस चीज को लेकर कि किसी भी आंदोलन में, उनके द्वारा शुरू किए गए किसी भी आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। अब ये हिंसा किसकी नजर से थी? क्या उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना सही था? पुलिसकर्मियों का जुलूस एक शांतिपूर्वक रूप से निकाला जा रहा था, उनको उकसाया गया, प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया। तब हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने क्या किया हो? पुलिस चौकी में आग लगाई हो। तो एक तरीके से चाहे गलती किसी की भी रही हो, इस आंदोलन में एक हिंसा हुई। किसके कारण? प्रदर्शनकारियों के कारण। गांधी जी को बहुत दुख हुआ और इस बात से नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने गुजरात के बारदौली, उस समय गांधी जी कहाँ मौजूद थे? गुजरात के बारदौली में थे। गुजरात के बारदौली से गांधी जी ने क्या कहा? इस आंदोलन की वापस लेने की क्या कर ली बेटा? घोषणा कर ली। गांधी जी ने इस आंदोलन से स्वयं को क्या कर लिया? हटा लिया। जब गांधी ने स्वयं को इस आंदोलन से बेटा हटा लिया तो यह आंदोलन क्या पड़ गया बेटा? पूर्ण रूप से कमजोर पड़ गया। क्योंकि गांधी जी इसकी मेन डोर थी। असहयोग आंदोलन क्या हो गया बेटा? कमजोर हो गया। अब जो चौरा चौरी कांड हुआ, इसमें 170 लोगों के खिलाफ
170 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्या हुआ बेटा, मुकदमा लिखवाया गया और इन सभी को जब सजा हुई वो फांसी की सजा हुई। यानी कि जो इन सभी के खिलाफ क्या हुआ, जो मुकदमा लिखवाया गया, मुकदमे के बाद इसकी जो मुकदमा लिखवाया गया, मुकदमे के बाद जो इसका रिजल्ट निकला, इसका परिणाम आया, उसमें 170 लोगों को क्या दी गई बेटा, फांसी की सजा सुनाई गई। अब इनको बचाने के लिए, इन प्रदर्शनकारियों को 170 भारतीयों को बचाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने क्या करी, इसकी वकालत की। मदन मोहन मालवीय जी ने इस मुकदमे की क्या करी बेटा, पैरवी की और मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी वकालत के दम पर 170 में से 151 लोगों को फांसी से बचा लिया। तो ये क्वेश्चन आता है, चौरा चौरी हत्याकांड में भारतीयों की ओर से या प्रदर्शनकारियों की ओर से किसने एक केस लड़ा था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था। कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कितने लोगों को उन्होंने बचा लिया था, 151 लोगों को मदन मोहन मालवीय जी ने बचा लिया था। कुल मिलाकर इस चौरा चौरी हत्याकांड जो घटित हुआ, इसके कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। चौरा चौरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गांधी जी को बनाया गया। अब गांधी जी को मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया, पहले इसको समझना। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बिना किसी के पूछे, बिना किसी की राय मशवरा के किए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अचानक वापस ले लिया, जिससे भारत की जनता क्या हो गई, गांधी जी से नाराज हो गई। गांधी जी से भारत की जनता नाराज हो गई क्योंकि 1 से 1.5 साल तक लगातार भारत की जनता ने गांधी जी का पूर्ण समर्थन किया, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया अंग्रेजों का, हर चीज में गांधी जी का साथ दिया। जैसे जैसे गांधी जी ने कहा, भारत की जनता ने वैसा वैसा उनके लिए किया। लेकिन एक घटना के घटित होने के कारण, कुछ लोगों के कारण गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण जो क्षेत्रीय नेता थे और जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी गांधी जी का क्या किया, विरोध किया। अब ये विरोध इतना बढ़ गया था कि शायद गांधी जी को भी ये लगने लगा था कि शायद गांधी जी ने आक्रोश में या जल्दबाजी में आकर क्या कर दिया, इस आंदोलन को क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। तब गांधी जी ने स्वयं कहा कि ये जो घटना घटित हुई है चौरा चौरी की, उसका मुख्य आरोपी मैं हूं, क्योंकि मेरे ही द्वारा क्या शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो चौरा चौरी हत्याकांड का अंग्रेजों ने मुख्य आरोपी किसको बनाया, गांधी जी को बनाया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी की क्या कर ली गई बेटा, गिरफ्तारी कर ली गई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, 10 मार्च 1922 को गांधी गांधी हो गए। अब गांधी जी की गिरफ्तारी, ये टॉपिक भी है आपका और इंपॉर्टेंट देखिए कि चौरा चौरी हत्याकांड में गांधी जी को क्या बनाया गया, मुख्य आरोपी बनाया गया। मैंने आपको बताया क्यों बनाया गया। तब गांधी जी को गिरफ्तार करके क्या चलाया गया बेटा, उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया, मुकदमा। अब इस मुकदमे की सुनवाई किसने करी, उस न्यायाधीश का नाम क्या था, उस न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। एक अंग्रेजी न्यायाधीश था, उसने इस मुकदमे की क्या करी, पैरवी की, सुनवाई करी। और सुनवाई में न्यायाधीश जो थे उनका नाम था ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को क्या सुनाई, 6 वर्ष की सजा सुना दी। यानी 6 वर्ष क्या कर दिया गया, कह दिया गया गांधी जी 6 वर्ष के लिए क्या होंगे, जेल में रहेंगे। लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद गांधी जी को कहाँ भेज दिया गया, पूना की यरबदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी पूना की यरबदा जेल चले गए। जेल गए लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था लगातार। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण गांधी जी को 5 मार्च 1922 को क्या कर दिया गया बेटा, रिहा कर दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, गांधी जी कब रिहा होकर वापस आ गए, 5 मार्च 1924 को। यानी कि कब गए थे भाई जेल 22 में, और 10 मार्च 1922 को गए थे और 5 मार्च 1924 को क्या गए बेटा, जेल से रिहा होकर आ गए। कारण क्या था, गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार क्या हो रहा था, बिगड़ता जा रहा था। नेक्स्ट, गांधी जी के अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण कांग्रेस के जो नेता थे उनसे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, जिसमें एनी बेसेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और बिपिन चंद्र पाल थे। इन तीनों लोगों ने कांग्रेस से क्या दे दिया था बेटा, इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कहा था कि गांधी जी अपनी बात पर नहीं रहते हैं। गांधी जी ने अचानक ही क्या कर दिया, भारत की जनता का क्या तोड़ दिया बेटा, विश्वास तोड़ दिया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, उसमें गांधी जी को डिक्टेटर कहा।
तो आपसे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को डिक्टेटर कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने गांधी जी को इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, उसमें लिखा था कि गांधी जी एक डिक्टेटर की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार के कारण ही गांधी जी ने एक फरमान जारी किया और असहयोग आंदोलन को क्या करते बेटा, बंद कर दिया। इन्होंने ही अपनी किताब में लिखा था कि 1 से 1.5 साल तक की भारतीय जनता की जो भी मेहनत थी वो गांधी जी ने चंद मिनटों में क्या कर दी, खराब कर दी। नेक्स्ट आइए, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय। चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय दोनों ने गांधी जी के विरोध में क्या लिखा बेटा, दोनों ने गांधी जी की क्या करा, दोनों ने गांधी जी के विरोध में एक पत्र लिखा और गांधी जी की उसमें खूब अवमानना करी, यानी खूब उनकी बुराई भला जो भी उनको कहना था उन्होंने खूब कहा, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट आइए, एक रजनीपान दत्त थे, रजनीपान दत्त, इन्होंने लिखा गांधी जी के बारे में, लिखा कि गांधी जी क्या हैं, गांधी जी के बारे में लिखा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये सब कथन आते हैं बेटा आपके पेपर में कि ये सब गांधी जी के लिए शब्द किसने बोले, ये शब्द कब बोले गए, किसने गांधी जी का असहयोग आंदोलन में विरोध किया, वो चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया उसमें गांधी जी का किसने विरोध किया। तो ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, सारी घटना मैंने आपको पढ़ाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, बहनों में, सब में ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर करो। जल्दी ही मैं आपको एक नया सब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पर, एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा जीएस का, फिर मैथ, फिर रीजनिंग वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।